So here we have the second problem with us. Here we have कि क्या बोला गया हमें कि let z belong to some complex number with imaginary part of z equals 10 and it satisfies the given equation which is 2 times of z minus n divided by 2 times of z plus n is equal to 2 times of I minus 1 for some natural number n. So we have given that n is some natural number और z कोई तो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 10 के बराबर है और ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या है और जो रियल पार्ट ऑफ z है वो क्या है। सो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो हमें z बोला गया कुछ तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि z इज सम कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, फिर हमें क्या बोला गया कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो 10 के बराबर है, मतलब y 10 के बराबर है। तो और हमने मॉडिफाई कर दिया हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो क्या बन गया x प्लस 10y ओ x प्लस 10i। सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सप्रेशन है और हमें बताना कि हमने x, एक तो x निकालना है रियल पार्ट ऑफ z और फिर एक n निकालना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो एक हमारा जो क्वेश्चन का एक पार्ट वो सोल्व हो जाएगा। और फिर सेकंड के लिए हमें क्या है कि हमें बोला गया है कि जो ये इक्वेशन है 2 टाइम्स ऑफ z माइनस एन डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ z प्लस एन इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ i माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास। इसके लिए क्या बोला गया कि जो ये हमने z की वैल्यू फाइंड की है ना x प्लस 10i, ये अगर z की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है इस पूरी बात का कि हम इसमें z की वैल्यू पुट करके ये तब भी इक्वल ही रहेगी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ z माइनस एन डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ z प्लस एन इज इक्वल टू 2i माइनस 1। तो हम यहाँ पर z की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 10i माइनस एन डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 10i प्लस एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ i माइनस 1। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 20i माइनस एन और ये हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ i माइनस 1 2x प्लस 20i प्लस में एन। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 20i माइनस एन इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम पहले 2i को सारे के साथ। सो ये आ जाएगा 4ix प्लस आई इंटू आई स्क्वेयर, ये बन जाएगा माइनस 40 क्योंकि आर स्क्वेयर माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई एन, फिर 1 के साथ इस सारे को माइनस 2x माइनस 20i माइनस एन। तो इसके बाद हमें बस इस टर्म्स को रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर रीअरेंज करने से पहले क्या हो रहा है कि जो माइनस एन है वो माइनस एन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारे पास और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं। तो मेरे हिसाब से और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। अगर अब ये 2x है, ये 2x इधर आ जाएगा 4x बन जाएगा प्लस 20i, ये 20i इधर आगे बन जाएगा 40i। ये इस साइड, इनको भी इस साइड ले आते हैं कि ये बन जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ ix प्लस 40 और ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई एन। तो 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास 2x प्लस 20i माइनस 2ix प्लस 20 माइनस आई एन इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अभी कि हम
जो आए वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे और जो रियल वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कि पहले इक्वेशन को वापस से लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे हमारे पास क्या है। 2x + 20i - 2ix + 20 - in = 0। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 20 आ जाएगा रियल पार्ट। और क्या कर सकते हैं हम, i को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा i कॉमन 20 और ये आ जाएगा -2x और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास -n। सो ये बन जाएगा हमारे पास। अब फिर से हमें वो कंसेप्ट कितना हेल्प में आ रहा है बार बार कि ये कुछ तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिकॉज रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर = 0 है। और = 0 होने का मतलब क्या है कि ये क्या किसके बराबर है, इसको कैसे समझ सकते हैं आप लोग। अगर मैं 0 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 0 + 0 टाइम्स ऑफ i। 0 टाइम्स ऑफ i हो गया 0 ही होगा और 0 + 0 0 है, तो मतलब 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं। वैलिड है, प्रॉपर वैलिड है, लेकिन मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोल सकता हूँ क्योंकि ये रियल पार्ट प्लस 0 इंटू इमेजिनरी पार्ट है। तो और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि सभी रियल नंबर्स एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। तो 0 अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे समझ लें आप। तो ये देखें, अब कुछ तो ये यहाँ पर वो है, क्या बोलते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इक्वल टू है सम कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो इक्वलिटी है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर = कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा हो तो क्या होता है कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल है, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो बस इक्वेशंस को आप सोल्व कर लो। 2x + 20 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन आई हमारे पास, यहाँ से क्या आ गया कि x कुछ तो -10 के बराबर आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है कि 20 - 2x - n = 0, ये 0 के बराबर है। तो ये सेकंड वाली थी जो हमारी कंडीशन आई थी हमारे पास। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि x की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, हमने सोल्व कर चुके हैं पहले ही। 2 टाइम्स -10 -n = 0, तो ये आ जाएगा 10 × 20 -20 -20 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई और बन जाएगा 20 + 20 -n = 0। सो ये बन जाएगा -n - 40 के बराबर और यहाँ पर n 40 है। तो क्या हमारे पास आंसर आ चुका है। हमें निकालना क्या था कि हमें निकालना था रियल पार्ट ऑफ z, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके बराबर था, x के बराबर। तो हमारे पास मतलब x आ चुका है, मतलब रियल पार्ट ऑफ z आ चुका है। तो रियल पार्ट ऑफ z आ चुका है जो किसके बराबर है, -10 के बराबर है। और n की वैल्यू पूछी थी हमें जो कि कुछ नेचुरल नंबर है। सो n की वैल्यू क्लियरली 40 के बराबर आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो कुछ ख़ास इतना मुश्किल क्वेश्चन ये था नहीं, तो हमने क्लियरली निकाल दिया कि रियल पार्ट ऑफ z = -10 और n की वैल्यू 40 के बराबर है। ठीक।